जगदीश भाई, अभी आईटी सेक्टर का देखा आपने? अभी जो हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा। बात करी थी ना कि आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है करके। आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है, हाँ। फिर अपन ने देखा भी था सेक्टोरियल का जो कंपैरिजन कर रहे थे ना, वहां से भी वो नीचे से सिर उठाने का ट्राई कर रहा था। आपने बताया था कि सिर उठाने का भी कर रहा है, तो वहां से उसने उठा लिया सिर। वो हम लोग जब हमने क्या करा था कि देख तो हम फंडामेंटली रहे थे सेक्टर्स को, लेकिन फिर हमने उसको प्रेजेंट किया चार्ट पे। चार्ट पे। और चार्ट पे प्रेजेंट करने पर हमें जो बात मतलब कन्विक्शन आई, क्योंकि हमें ना ज्यादा, इसलिए मैंने वो चार्ट का सहारा लिया था कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ना चार्ट पे ज्यादा कंफर्ट है। हम्म। अदरवाइज जो डाटा होता है जगदीश भाई, वो ज्यादा काम करता है। चार्ट तो बाद में आते हैं। हाँ बराबर सर, हाँ। चार्ट तो मतलब वो टेक्निकल वाले जो लोग हैं ना, वो देखते हैं कि अपना अभी ब्रेकआउट हो गया है, अपना प्राइस एक्शन आ गया वहां पे, तो वहां पे वो चार्ट अपना, या कोई पैटर्न बन रहा है तो वहां पे वो चार्ट काम आते हैं। बाकी अपना फंडामेंटल या कुछ है ना, वो उसमें अपने को पहले स्टॉक में पहले पता चलता है फंडामेंटल से। देखिए, 30 से 35% का जो क्रीम ग्रोथ होता है ना, वो तो छोड़ ही देता है टेक्निकल वाला। वो निकल जाता है, हाँ, वो टेक्निकल में निकल जाता है, वो फंडामेंटल में ही पकड़ पाते हैं। हाँ, और कई बार तो 50% 100% स्टॉक होने के बाद में हम्म। टेक्निकल में ना जागृति आती है कि अरे वाह। सो इसलिए थोड़ा सा स्टडी का महत्व है। और अब आज ना, आज के सेशन में हम लोग, क्योंकि जो कल से सेशन होंगे तो उनमें आपका कुछ ज्यादा मिस ना हो, और उन सेशंस की अगर आप रिकॉर्डिंग भी बाद में देखेंगे तो आपको हम्म। हेल्प कर जाए, इसलिए आज के सेशन में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, आज हमने इससे पहले जो पढ़ा है जगदीश भाई, सबसे पहले हमने फोकस किसके ऊपर करा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड चेक क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। वी शुड चेक, क्या कह सकते हैं आप उसको, प्रोफाइल ऑफ द मैनेजमेंट। और हम्म। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट चोर है या नहीं है, मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड एक्टिविटीज हैं या नहीं है, तो वो हमें चेक करना होता सबसे पहले। हम्म। अब इसमें भी आप एक चीज पा रहे होंगे कि कुछ ऐसी कंपनीज फिर से टेक्निकली ब्रेकआउट कर रही हैं और लोगों को आकर्षित कर रही हैं, जिनके मैनेजमेंट हम्म। का पास्ट रिकॉर्ड या मैनेजमेंट का सिस्टम आज भी बेकार है। हम्म। वो इस टाइम पे होते ही, जब जब बुल मार्केट रहता है ना, तो ऐसा कुछ रहता है ना, तो उस समय क्या होता है कि आपने जैसे बोला ना, गधे घोड़े कुत्ते सब भागते हैं बुल मार्केट में। लेकिन जब एक्चुअल जब आएगा ना, तो वो जैसे भाग रहे हैं ना, उसी स्पीड से वो गिरेंगे। अगर अपन फंडामेंटली कोई अच्छा स्टॉक लेके चल रहा है, जिसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो उसमें अपने को आगे जाके भी कभी इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सब भाग रहे हैं ना, तो सब सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, नहीं 5% भाग गया, चलो ठीक है, 10% भाग गया, तो वहां पे पब्लिक उसको फिर धीरे धीरे उसमें आकर्षित होने लगती है। राइट, वही चीज, ये गड़बड़ चल रही है बस। ये हम्म। ऐसे माहौल में ही बचना होता है। ऐसे माहौल में ही जगदीश भाई बचना होता है। उस हम्म। माहौल में बचने की कोई जरूरत नहीं है जिस माहौल में चारों तरफ से लाली छाई हो, घबराहट हो, बहुत खतरनाक तरीके से बाजार गिर गए हों। वहां घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां तो आप रैंडम पोर्टफोलियो कुछ भी बनाएंगे, आपको हम्म। गंदे से गंदा 40-50% दे जाएगा। जिन स्टॉक्स को आप हाँ। 52 वीक लो या उससे भी लो पे पाएंगे, है ना, तो वो तो आपको हाँ। जब भी उठाएंगे और कुछ भी पकड़ेंगे तो वहां से जब बाजार थोड़ा सा ऊपर की जर्नी करेगा तो आपको दे ही जाता है। दे लेकिन जाएगा, हाँ। यहाँ पे इतने पीक पे आने के बाद में कई बार ये भी स्टोरी सुनने को मिलती है, अभी पीक है ही कहाँ, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। तो जर्नी क्या, वन साइडेड नहीं चल रही ना। हम्म। जर्नी वन साइडेड नहीं चल रही। तो वो बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा इसको आज बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक सेकंड जगदीश जी। हाँ।
मैंने एक ना, वो ऑफिस में आके अभी धूप जलाई ना, तो वो पूरा ना अच्छा। चलिए हाँ। तो अभी क्या है ना कि जैसे मान के चलिए, यहां से जो घरेलू कंपनी थी हमारे आईटी बिजनेस की, इंटेलेक्चुअल डिजाइन एरिना या बिरला सॉफ्ट, तो वहां पे आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर में कोई ब्रेकआउट भी नहीं था, और आईटी सेक्टर में कुछ ऐसा पॉजिटिव भी नहीं था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बिरला सॉफ्ट 2023 के मिड से स्टार्ट हुआ चलना, करीब जुलाई अगस्त से स्टार्ट हुआ, और बिरला सॉफ्ट ने एकदम से आपको 300 के रेट से पहुंचा दिया 700 750 पे। तो हम्म। फिर ये वाली बात को पकड़ने का तरीका क्या है जगदीश भाई? कंपनी टू कंपनी, वहां आपकी आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यानी कि जो हम्म। इंडस्ट्री है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर कंपनी क्यों परफॉर्म कर रही है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या स्टोरी ऐसी बनी कि वो कंपनी परफॉर्म कर रही है, हम्म। वो स्टडी को आपने पॉइंट करना है कि, यानी कि अगर आपको यही कंपनी पसंद है तो क्यों पसंद है। हम्म। ठीक है। अब आपने जब होमवर्क भेजा मुझे, तो आपने देखा कितना सबसे अच्छा आपने लिखा, फिर राजेश जी ने भी अच्छा लिखना शुरू किया, और फिर अभी सभी लोग भी अच्छा कर रहे हैं, है ना? तो अब जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या जो बात नहीं मान रहे हैं, जो खाली मेरे को चार्ट भेज रहे हैं, तो मैं उनके चार्ट्स को इग्नोर कर रहा हूँ, या उनको बोल रहा हूँ मुझे चार्ट मत भेजो, क्योंकि चार्ट की प्रैक्टिस तो हम टेक्निकल में खूब कर चुके हैं, टेक्निकल एनालिसिस जब हम्म। पढ़ाया था आप लोगों को, और टेक्निकल अभी भी पढ़ाएंगे दोबारा से। तो चार्ट की प्रैक्टिस से तो हम लेजी हो रहे हैं ना। हाँ। तो चार्ट पे तो, बराबर। चार्ट की प्रैक्टिस में तो हम उसको भी देख, उस चार्ट को भी देख रहे हैं ना जिस चार्ट का कोई बेस ही नहीं है, जिस चार्ट के कोई फंडामेंटल हम्म। ही नहीं है। चार्ट तो हम उसे भी देख रहे हैं, और वो भी चल रहा है। बराबर। हाँ। भाई वो भी तो चल ही हम्म। रहा है। तो सब कुछ बराबर। चलने के बाद भी एक सिस्टम, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में भी बोला था एक बार यूट्यूब पे, कि एक बार दो तीन बार बोला है कि एक ऐसा समय आता है बाजार में कि आपको 5वीं क्लास का बच्चा भी आके टिप देता है कि भाई ये दे खरीद, दे देगा, हाँ। ये अभी अभी वही टाइम चल रहा है सर। है ना? अभी जो आपने पहले बोला था, एक टाइम आता है जबकि मतलब ऐसे बंदे भी मार्केट में आ जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता होता, उनको लगता है कि अभी मार्केट मतलब कुछ भी ले लो, कुछ भी खरीदो, रिटर्न दे जाएगा। और वो टाइम जो रहता है ना, एक वहां से फिर एक गिरावट आती है, और जो गिरावट आती है ना, उस जो नए नए बच्चे आते हैं ना, उनको सबको निकाल के फेंक देती है बाहर। और फिर वो फिर से दूसरी जर्नी चालू हो जाती वो जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं या लर्नर या इन्वेस्टर कुछ उम्मीद से आते हैं, तो उम्मीद नहीं होती, वो उम्मीद से नहीं आते, वो लालच में आते हैं। है, लालच से आते हैं। हाँ। ठीक है। तो लालच किसको नहीं है? मुझे भी लालच है, आपको भी लालच है, और लालच करने से ही हमारा यहाँ पैसा भी बनता है। लेकिन यहाँ पे लालच का जो सिस्टम है, जो लालच की थीम है, वो अलग होनी चाहिए। लालच का मतलब है यहाँ पे कि भाई मैं एक बिजनेसमैन की तरीके से, जैसे आप हैं मैं हूँ, एक बिजनेसमैन के तरीके से उस माइंडसेट से यहाँ आए, अपने बिजनेस को पहचानें और बिजनेस में पैसा डालें, और बिजनेसमैन की तरह ही सोचें कि बिजनेस में दोनों चीजें होती हैं, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, दिन होगा तो रात भी होगी, रात होगा तो दिन भी होगी, वो वाली बात है। तो उस माइंडसेट से ना करके कैसे हम आते हैं कि बस पैसा ही बनेगा, और हम्म। वहां फिर हम कैपिटल में जो कैपिटल हमें लगानी चाहिए वो नहीं लगाते, एक्स्ट्रा मनी लगा देते, ज्यादा लगा देते, लेवरेज पोजीशन ले लेते हैं, बाहर से कहीं से ले लिया, किसी से ले लिया, या फिर या अपना कुछ फंड है अपने जो ही एक्स्ट्रा। फंड को डिस्टर्ब कर हाँ। लिया आपने। डिस्टर्ब कर दिया, हाँ बराबर। आपने मान लीजिए 10,000 रुपया महीने का या 5,000 रुपया महीने का नेशनल पेंशन स्कीम में डाला हुआ है पैसा, जो आपका जाता है हम्म। किस्त, एसआईपी टाइप में, थोड़ा बहुत आपका एमएफ में जाता है, म्यूचुअल फंड में, या थोड़ा आप गोल्ड बॉन्ड हम्म। वगैरह में, मेटल में कहीं लगाते हैं, आप सबको रोक देते हैं। और आप एक कंपनी में कहीं भी शेयर की, ये शेयर 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, है ना?
किसने देखा यार ये कितना हो जाएगा? बराबर है। ये तो सिस्टम ही गलत है कि ये इतना हो जाएगा। गलत है। वो एक बैट खेल, हाँ वो एक बैट खेल लेते हैं सर, मतलब जुआ टाइप का जो रहता है ना, कि पर्टिकुलर स्टॉक पे, कि हाँ कहीं से उनको कुछ मिला तो उस पर्टिकुलर स्टॉक पे ही वो उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, डिप्लॉय कर देते हाँ। हैं अपना कैपिटल, जहाँ की वो रिस्क को मैनेज ही नहीं एक चीज करते। और, एक चीज और, एक वर्ड आप लोग सुनते हैं बाजार में, खूब सुनते हैं, मल्टी बैगर। पता नहीं कौन सा मल्टी बैगर है। अरे वो मल्टी बैगर बैगर और बना देगा आपको, फिर बाद में पता चला। तो मल्टी बैगर कोई स्टॉक होता नहीं है। और मल्टी बैगर वर्ड की जो रचना है वो हम ही लोगों ने सबने कर दी है, पता नहीं क्यों। मल्टी बैगर क्या है कि जब हमने कोई स्टॉक लिया, ठीक है, और वो परफॉर्म करे जा रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस के साथ बस आप चलते रहो। तो वही बाद में रिटर्न आप बोलते हो, जब आप मुझे भेजते हो कि सर देखिए ये 300% हो गया मेरा स्टॉक, है ना, ये 800% हो गया सर, ये देखिए सर आपने मुझे ये बताया था और मैं ये लेके बैठा पोर्टफोलियो में और मेरा स्टॉक यहाँ से 6 गुना हो गया, है ना। तो अब आपका क्यों हुआ? आपके जैसे तो पता नहीं कितने भाइयों को बताया था, है ना। रिसेंटली पोर्टफोलियो में होल्ड क्लाइंट करके भी आते ही रखा है। रहते हैं महाकाल की कृपा से। जब आपने जुड़े, आपके बाद से तो पता नहीं कितने नए लोग आ गए, आपने भी 4 6 लोगों को हम्म, रेफर किया, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका क्यों 600% हुआ कोई शेयर, या 10 1000% हुआ, तो दूसरे वाले का क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट। कि हमने आपको घड़ी घड़ी ये बोलते रहे हर 3 महीने 6 महीने में कि नहीं अभी होल्ड करना है, अभी यहाँ से टारगेट ये आ गया, अब इसका रिव्यू ये है, हम्म, अब जी। अब रिव्यू ये है, अब रिव्यू ये है। तो वो जो रिव्यू बेस है हमारा, उसके पीछे एक आधार है, एक वजह है। यूं ही नहीं, बातों बातों में कोई रिव्यू नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हमने उसको रिव्यू करके आगे बढ़ा दिया, फिर वो आगे चला, तो बाद में पता चला कि यार ये तो मल्टी बैगर हो गया, तब आप कह सकते हैं कि ये शेयर मल्टी बैगर हो। हम्म। स्टार्टिंग में नहीं कह सकते। हाँ स्टार्टिंग में नहीं, जब रिटर्न दिया उसने, अपन ने आपने रिव्यू करवाया, रिव्यू रेंज जो आपकी अपडेट आती रहती है ना, कि ये रिव्यू रेंज है इसकी, और आपने उसको उस तक रखा, फिर नेक्स्ट रिव्यू तक रखा, तब आपको वो देगा सर 100%, 1000% तक रिटर्न देता है। जैसे अभी एक मैंने ऐसे लेके रखा था एक्सेस किट्स करके, मतलब, लेकिन वो मुझे अभी 1000% दे रहा है। मैंने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया था, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो बुक कर लिया। जो फ्री शेयर रहते हैं ना, वो रखे हैं इसलिए वो मुझे 1000% तक मैं उसका वेट कर रहा हूँ। ऐसे आपके बहुत सारे हैं। अभी सुजलोन एनर्जी आप देख लो, सुजलोन एनर्जी आपने 6 रुपए पे कहीं पे आपने रिकमेंड कर दिया था एक बार की, 6 6 रुपए से आपकी रख सकते हो वहां से। तो मैंने लिया था सुजलोन भी, और उसका मैंने एक एक पोर्शन जो था, मैंने 4000 क्वांटिटी ली थी। 1000 क्वांटिटी मैंने उसका अराउंड 25 रुपीज में बेच दिया था। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो निकल गया। अभी 3000 क्वांटिटी रखी है, वो मैं रखा हूँ। आप मतलब आपके हिसाब से वो अच्छा है ना, तो मैं उसको रखा हूँ, क्योंकि हाँ अभी वो चल रहा है अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो निकल गया अभी। वो अभी जो एक्चुअली है वो हमारा फ्री। कोई एग्जिट भी नहीं है अभी उसमें। हाँ। एग्जिट भी नहीं है तो एग्जिट, अब एक ही स्टॉक क्या होता है कि हमारे लिए ट्रेडिंग का काम भी करता है, और एक ही स्टॉक, वही सेम स्टॉक हमारा इन्वेस्टमेंट का काम भी करता है। तो आपने 6 रुपए पे लेके जो 25 रुपए पे बेचा, बेसिकली है तो वो इन्वेस्टमेंट ही, इतना बड़ा रिटर्न आपने ले लिया। भाई 6 रुपए की चीज को 25 रुपए में बेचना मतलब 400% के ऊपर आपने लिया। अब वहां से भी वो 40 रुपए का भाव दिखा रहा है, 50 रुपए का भाव दिखा रहा है अगर, तो हाँ। यहां से अभी भी एग्जिट नहीं है। तो अपने आप में वो आप मल्टी बैगर की तरफ जा रहे हैं ना। हाँ अभी भी सर 600% के आसपास रिटर्न दे रहा है वो, मतलब हाँ, हो गया एक तरह से मल्टीबैगर ही है एक तरह से। हो गया ना। तो अब यहाँ पे कोई कहने हम्म, लगे कि यार हमने नहीं पकड़ा उसको उतने रुपए पे, तो टेक्निकल एनालिस्ट जो है, या आप कह सकते हैं टेक्निकली काम कर रहे हैं लोग, तो वो 24 रुपए पे पकड़ेंगे, और आप एक बार को 24 रुपए हम्म, पे पैसा बना के भी बाहर आ गए। हाँ। ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि यार आपने तो खा लिया ना, अब दूसरे को भी खाने दो। बाजार में शेयर ऐसे ही तो चलते हैं, आप बेचते हैं तो कोई हाँ खरीदता है। जो खरीदता है, हाँ। इस थीम से, इस अप्रोच से काम कर रहे होते हैं, और अपना काम चल रहा होता है। अब
टीटागर वैगन है, जब हम 60 रुपए पे बोल रहे थे, तो देखिए उसी वक्त तीन थीम निकाली थी हमने। एक जैकॉर्प निकाला था, एक हम्म, टीटागर वैगन निकाला था, और तीसरा RIIL निकाला था, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड। और कितने कॉन्फिडेंस से हमने उनको पकड़ के रखा, और आपको बार बार, इवन जगदीश भाई, इतने फ्री ग्रुप्स में भी मैंने, जो ग्रुप्स बना के रखते हैं ना लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह पे, हम्म, तो सौभाग्य है हमारा, या जो भी कह लीजिए, दुर्भाग्य है, या आप कुछ भी कह सकते हैं, कि हमें भी लोग वहां पे सम्मान सम्मान भी देते हैं, और हमें जोड़ लेते हैं अपने साथ में। तो दो चार स्टॉक्स हम वहां पे भी, दो चार क्या, घड़ी घड़ी हम, पता नहीं, अगर आते देखेंगे तो रहते हैं सौ आपके। दो सौ स्टॉक अब तक बता दिए होंगे। ठीक है। बराबर तो हमारे पीछे हमारी अप्रोच क्या है, हमारी सोच ये होती है, आपको भी मैं यही बात बोलता हूँ, कि जगदीश भाई, अगर आपके पास में कोई सॉलिड स्टडी है, आपके पास कोई बेस है, तो सामने से अपने फ्रेंड्स को और मुझे भी बताओ। बोलता हूँ कि नहीं, आप भी बताते भी हो मुझे कि है। सर ये शेयर देख लो एक बार। क्यों बोलता हूं मैं ऐसे? क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, तो हमारे इस कर्म की कुछ कीमत है जगदीश भाई। हम गलती से अगर किसी को, गलती से अगर कोई स्टॉक हमने गलत बता दिया, तो एक अलग बात है, महाकाल हमें माफ कर बराबर। देंगे। लेकिन जब हम कुछ जानते ही नहीं, हम कुछ नहीं जानते, और हम फिर भी एक्सपर्ट बनते हैं, अपनी बखान करते हैं, या हमारे अंदर एक आइडेंटिकल क्राइसिस आ जाता है, कि यार लोग मुझे भी एक्सपर्ट माने, या देखो मैं भी एक्सपर्ट हूं, या मैं भी बहुत अच्छी स्टडी करता हूं, और वही अपने स्टॉक में नहीं बैठते हैं, या वही अपने स्टॉक्स को तुरंत बेच देते हैं बाजार के गिरने पे। सामने वाले ने गलती से अगर आपके वो स्टॉक्स को ले लिया है, उसका क्या होगा? तो होता है सर ऐसा। चोर या डाकू डकैत केवल वो नहीं है जो घोड़े पे चल रहा है, बंदूक से मार रहा है, या लोगों के घर में चोरी कर रहा है, या अपहरण कर रहा है। सिर्फ वही नहीं है, आप भी फिर उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, बस आप टाई बेल्ट लगा के चोर बन जाते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट सर। भाई, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्यों यार ये व्हाट्सएप वगैरह पे, व्हाट्सएप में एडमिन बनने के बाद में व्यक्ति विशेष ऐसे सोचने लग जाता है जैसे वो जिले का SDM हो गया हो। कि कहीं वो अपने डिस्ट्रिक्ट का SDM बन गया है। अरे ठीक है, एडमिन है तो, अभी कई ग्रुप में कुछ लोग ऐसे, लोगों ने ग्रुप बनाए हैं, बना रखे हैं, तो मैं उन्हें देखता हूँ, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ, अंदर से दिल से दुआ निकलती है, कि वो एडमिन है, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा है, अपन खुद सीख रहे हैं, तो जो भी सुधीर भाई, सुधीर सर, या कोई और भी अच्छे लोग, जो और भी पढ़े लिखे लोग वहां पे कुछ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो आप उनको तवज्जो दीजिए, और अपना इन्वेस्टमेंट का काम करिए। तो बहुत लोगों ने, आपने देखा हो, मैंने अभी बीच में लिखा था कि कोई आपको ये बोलता है कि मैं ये शेयर को इतने रुपए पे देख रहा हूं, और इसका टारगेट ये है, लेकिन ऐसे भी बोलते हैं लास्ट में, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। है ना? बोलते हैं। मैंने क्या लिखा? मैं सेबी रजिस्टर्ड भी हूं, और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूं, मेरे से पूछो ना, मेरे से पूछो। क्यों? रिटेलर जो व्यक्ति यार 1000 2000 या 10,000 या 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक भी निवेश कर रहा है बाजार में, तो यार वो फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करेगा? फाइनेंशियल एडवाइजर उससे 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया महीने की फीस लेगा? क्या वो रिटेल इन्वेस्टर बेचारा, जो छोटा सा इन्वेस्ट करने जा रहा है बाजार में, क्या वो उतने पैसे दे सकता है? उनको इतने पैसे देगा, तो उसके पास तो 5 लाख ही रुपया निवेश करने को। तो जब आप ये क्यों लिख रहे हो, आप उसका मन और परेशान कर रहे हो, और आप चोरी कर रहे हो अपने आप से। आप चोरी कर रहे हो अपने आप से। आप लिख रहे हो SCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना? 30 रुपए का है, 100 रुपए हो जाएगा, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तो कद्दू तू क्या कर रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तो अपने आप पूछ लेंगे हम अपने आप पूछ लेंगे ना। बराबर है।
हम्म, तू क्या जताने की कोशिश कर रहा है? तो ये बीमारी है आइडेंटिकल क्राइसिस। आप कुछ भी ऐसी हरकत कर दें कि लोग आपके ऊपर ध्यान दें। बराबर। ये जो चीजें चल रही हैं इनसे कई बार मन परेशान होता है। सो अपन कई बार तो सोचते हैं, कई बार तो आप कई लोगों के ग्रुप से अपन लेफ्ट करें, कुछ लोग हमको, हमने कहा यार हमें निकाल दो वो ग्रुप से क्योंकि हमको गुस्सा आएगा, फिर हम खामखा किसी दिन भड़क जाएंगे। ठीक है। तो हाँ, क्लास में अपना काम, मास्टर का काम होता है डांटने का, गलत काम है तो डांट देगा तुरंत। तो बराबर सर। आपके भी ग्रुप में देखो, जो जिनको हम पढ़ाते हैं उनमें भी कोई अगर नहीं मेहनत कर रहा है तो हम नहीं देखेंगे ये तुम्हारा चार्ट वार्ट वीडियो गेम। हाँ। जरा सा वो हम्म, चार्ट खोला, उस पर लाइन खींच दिया, लो हो गया काम। अरे हो गया तो तू अपने लिए रखना, मेरे को क्यों बता रहा है? तो यहाँ पे इन बातों से बचना है। आप काफी इंप्रूव कर गए हैं इन चीजों में, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई कि आपका माइंडसेट बहुत सही होता जा रहा है, और उसी वजह से आप पैसा भी बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। ठीक है। पैसा बाजार में बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा? 5-7 लाख रुपए भी डाल दो तो आप देखो कि 30-35-40 लाख रुपए बनाना कोई बड़ी चीज होती नहीं बाजार में, है ना? हम्म। सबसे गंदा चलाना, लेकिन चलाना कौन सा? एससीएल टेक्नोलॉजी। हाँ सर, वो तो हाँ, बड़े चल रहा है सर अभी। 50% से ऊपर कहीं पे है उसके, 55%, 60%। अपन बहुत पहले बैठ गए थे उसमें। धीरे धीरे करके आ रहा है सर, वो कछुए की तरह आ रहा है, चल रहा है, लेकिन ऐसा है, वो मैं चल रहा है इसीलिए तो उसके लिए कोई मैंने चीज। एक ही टैग लगा रखा है ना, आईटीसी ऑफ द आईटी आईटीसी सेक्टर। बराबर है। आईटी हाँ। सेक्टर का आईटीसी शुरू से मैंने बोला था सबको। तो मैं हाँ। एक ही बात लेके चल रहा हूं कि बाजार में क्या होता है, आईटी सेक्टर में क्या होता है जगदीश भाई, जब भी ग्लोबल मंदी आती है या ग्लोबल कुछ क्राइसिस होते हैं ना, तो ये अंडर परफॉर्म कर जाता है सेक्टर। हम्म, उसमें दिग्गज कंपनी और अंडर परफॉर्म ना करे और सही चले, और मैनेजमेंट बड़ा इंटेलिजेंट और देशभक्त हो, भाई लेने में क्या दिक्कत है? तो आईटी में एचसीएल टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट नादर साहब जो हैं, आप देखिए, साउथ इंडियन हैं वो। और आप उनकी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे या आप उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जगदीश भाई, तो दिल को छू जाएगी बात। समझ रहे हैं? फिर उन्होंने इन 2021 अपनी बेटी को भी उसमें लेके आए, मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उसमें उनकी बेटी भी विदेश से पढ़ाई करके आई। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मतलब अप्रोच वाली महिला है, मतलब उनको भी अपने फादर के ही जैसे ना फुट स्टेप पे चलने की एक उनके अंदर आदत है, प्रेरणा है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था शुरू से स्टॉक। सो स्टॉक की बात या पोर्टफोलियो की बात पता है कब सामने आती है? जब ऊपर से निफ्टी ना 20% गिरता है और चारों तरफ बहुत ही भारी डरावना नजर माहौल होता आती है। है, और फिर भी हाँ। आपका भाई बोलता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक भी स्टॉक नहीं बेचेंगे। जैसा अगर सबको याद हो 2021 वाले मंदी में हम लोगों ने करा, चलो, बराबर। एक भी स्टॉक को बेचने नहीं दिया, और बड़े हम्म, सेलेक्टेड स्टॉक्स को रखा, चाहे वो एससीएल हो, टीटागढ़ वैगन हो, जैकॉर्प हो, आरआईआईएल हो, रेडिको खैतान हो, एसबीआई लाइफ हो, और सभी स्टॉक धीरे धीरे, ये जो धीरे धीरे चल के और एक मजबूत स्ट्रेंथ और रेट आपको रिटर्न देते हैं, यही हम्म, आपको सीखना होता है, करना होता है अपने फंडामेंटल वर्कशॉप में। और यही आपको आगे पैसा कमाने की हिम्मत देता है, और आपका पैसा बनता है, कॉन्फिडेंस आता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करना। तो जो कुछ आपने अब तक सीखा मेरे से 3 साल में, ये अगले 30 साल तक फॉलो करना है बस। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हों उनको भी ये चीज सिखाए। कभी भी अपने बच्चों को कभी भी स्टार्टिंग में चार्ट पे मत ले आना। फंडामेंटल वर्कशॉप में आपने देखा, जैसे ही पहले ही दिन जब मैंने वो इंडिया बुल का चार्ट दिखाया था, तो फिर मैंने वो चार्ट वाले खत्म कर दिया था ना हाँ, तुरंत। मैंने कहा नहीं बराबर। नहीं, हाँ। ये तो गोबर गुड़ गोबर हो जाएगा यहाँ पे सब, फिर रायता फैला देंगे, ये चार्ट पे आ जाएंगे सबके सब। मैं हटाया उसको। और आज तक सिर्फ वो सेक्टर्स के लिए मैंने एक चार्ट का टेम्पलेट आप लोगों को दिया, क्योंकि सेक्टर को हम्म, फंडामेंटली पढ़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। अदरवाइज हमने चार्ट्स को हटाया वहां से, सारे डाटा पे काम कराने का, सिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ।
उसके बाद में फिर हम उसको टेक्निकल के साथ जोड़ेंगे, फिर वो टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट बनेगा। हम्म, और टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट बनने के बाद में फिर आपको मूवमेंट तेजी से मिलते हैं। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल पे बैठते हैं, आईआरएफसी में हम फंडामेंटल पे बैठे थे, ठीक। जब आपसे मैंने बोला उसमें। कि मैं 20 रुपए से बैठ चुका हूं इसमें, ठीक। अब जुबलियंट फार्मोमा याद है, जुबलियंट फार्मोमा हाँ। कितना अंडर परफॉर्म किया, सिंगल एग्जिट कॉल नहीं थी, जबकि हमारी खरीद के बाद में 40% नीचे गिरा। अगर मैं चार्ट के ऊपर आ जाऊं ना, तो मेरी तो एग्जिट कॉल बन जाती जैसे ही वो 7.5% से नीचे हाँ। आया। हम्म, 40% गिरने के बाद में जो सेकंड या थर्ड हमारी वो जो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन थी वो हमने करी। फिर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 20% थी, वो 600 रुपये पे हुई। और हमारी फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट 400 रुपये पे हुई। हमारी तीसरी इन्वेस्टमेंट 450 पे हुई। हमारी चौथी इन्वेस्टमेंट फिर 400 पे हुई। हम तो एक इन्वेस्टमेंट को लेके 5 से 6 हिस्सों में बांट के रखते हैं। तो हमारा हाँ। ऑन एन एवरेज 410 रुपीज आया, और हम आराम से बैठे रहे। शक्ति पंप में भी वही करा, ठीक। शांति गेयर में भी मैंने वही किया, गैब्रियल में भी किया, जय कॉर्प में, क्वीज कॉर्प अभी जल्दी में जो दिया था वो भी तो हम लोग पहले 200 रुपये पे, 150 रुपये पे खूब क्वीज कॉर्प को खरीदे थे। तो ये वाला थीम से आप अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करते रहिए। आईआरसीटीसी में कैसा चल रहा है आपका? आईआरसीटीसी में वही हुआ मैनेजमेंट वाला जो बात कर रहे थे हम लोग, आपने चला हुआ निकाल है, के हाँ दिया था चल रहा ना चल रहा। वो कि सीमा कुमार है उनके, वो जो बताया था। सीमा कुमारी, हाँ। हाँ, सीमा कुमारी तो। सीमा कुमारी जी, तो वो मैंने पढ़ा था उसका, मैंने पूरा पढ़ने के बाद में लास्ट सेशन में थे अब, तब मैं बता रहा था कि इसमें हाँ, था ना। चेंजेस आने वाले हैं या होंगे चेंजेस आने चेंजेस तो वाले और होंगे, हाँ। भागेगा। होने, हाँ, चेंजेस होने, चेंजेस होंगे तो ये अपना 3000 का कैंडिडेट है ये अपना। राइट। देखिए, सिस्टम समझ लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, ना पैग रेशो पता, ना पीई रेशो पता, ना कोई बैलेंस शीट को पढ़ने का कुछ भी रत्ती भर नहीं पता, मैं आपको एक मूल मंत्र बता रहा हूं, और आपके माध्यम से वीडियो को रिकॉर्ड करके हम शेयर कर देंगे लोगों के साथ में, वो भी देख लेंगे कि आपको कुछ भी नहीं अगर पता है तो सबसे पहले आप घर के मुखिया को चेक करिए बस। यही बात बोली थी ना, घर का मुखिया मतलब कि मैनेजमेंट। उसकी पूरी डिटेल जितनी आप निकाल सकते हैं, जहां जहां से भी, चाहे गूगल के माध्यम से निकालें, चाहे अपने पर्सनल सोर्स से निकालें, चाहे आप कंपनीज की मीटिंग को अटेंड करके निकालें, कॉन कॉल सुन के निकालें, कहीं से निकालें, आप अगर मैनेजमेंट के बारे में जगदीश भाई पढ़ लेते हैं तो 90% कॉन्फिडेंस और 90% विजन आपको वहीं से मिल जाता है। दो डाटा होते हैं, एक क्वालिटेटिव डाटा होता है और एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है। तो क्वांटिटेटिव डाटा तो नंबर्स में होता है कि कंपनी के कैश फ्लो कैसे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के पी एंड एल अकाउंट कैसे हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है। बात समझ रहे हैं? ये सब क्वांटिटेटिव फैक्ट्स हैं। क्वालिटेटिव फैक्ट क्या है फिर? क्वालिटेटिव फैक्ट है कंपनी का मैनेजमेंट। हम्म, तो क्वालिटेटिव फैक्ट को नापने तोलने का कोई यूनिट नहीं है। आप उसको किलोग्राम में नहीं तोल सकते, आप उसको रुपीज में नहीं तोल सकते, समझ रहे ना, सेंटीमीटर मीटर लीटर में नहीं तोल सकते। वो तो एनालिसिस होता है, वो समझ होती है। जो हम बताएं आपको कि आईआरसीटीसी की जो मैनेजमेंट में जो लीड कर रही हैं मिस सीमा कुमारी, वो अपने आप में बहुत ही मतलब एक्सपर्ट लेडी हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत अच्छा उनका प्रोफाइल है, क्वालिफिकेशन है, यही मेरिट से सीसीएस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। हम्म, टेक्नोलॉजी उनकी नॉलेज उन्हें बहुत है, उनके रिसर्च रिपोर्ट बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप ही लोगों को यह भी बोला था, बिजनेस की समझ उतनी नहीं है। हाँ। तो सर, जो आपने जो जो रिकॉर्ड मतलब रीडिंग किया उनका, देखो अभी हम लोग करेंगे ना रीडिंग, हम क्या देखेंगे, उनका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो देखेंगे कि हाँ उनको देखो गोल्ड मेडलिस्ट है, रिसर्च किया है, सब कुछ अच्छा है।
हमको मैनेजमेंट बढ़िया लगेगा, ठीक है, लेकिन आपका एक जो पॉइंट अलग से निकल के आया है कि उनको बिजनेस की समझ नहीं, मतलब कोई ऐसा उनकी जगह एक ऐसा बंदा बैठे जिसको बिजनेस की भी समझ है ना, तो वो जो एक पॉइंट है ना, वहां जाके थोड़ा सा दिक्कत आई है उनको। यहां आपको इसलिए दिक्कत आई, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। हम्म। आप सच बताइए, कितने ऐसे बिजनेस टाइकून या मैनेजमेंट के आप नाम जानते हैं? नहीं जानते ना, जब से आप पढ़ना शुरू किया तब से जानना शुरू किया ना हाँ बराबर, हाँ। भाई। लोग पढ़ते हैं कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, एमएमटीसी, या कोई भी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एसबीआई लाइफ, आप उनके जो मेन कोर लीडर हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है किसी को? ये पॉइंट मैंने क्या कहा, कि घर में कुछ मत देखो, घर के मुखिया को देख लो। तो घर का मुखिया अगर स्ट्रांग है तो भाई बेकार चीज को भी अच्छा कर लेगा। मैं एक हम्म। बार मैं आपको बताऊं, एक स्कूल में मैं गया था बहुत टाइम पहले, 2004-5 की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, टीचिंग करता था, तो वहां पे एक प्रिंसिपल साहब से मैं मिला और उन्होंने बोला, सुधीर सर, स्कूल की स्ट्रेंथ ना 500 हैं और बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में स्कूल चल रहा है, सिर्फ 500 बच्चे हैं विद्यालय में, और विद्यालय की कैपेसिटी है कि हम यहाँ पे 3000 बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर फिर करिए। कह रहे यार मैं तो अभी 4-6 महीने से यहाँ आया हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ कोशिश, तो देखिए क्या होता है, ऊपर वाले ने साथ दिया तो हो जाएगा। उन्होंने इतनी मेहनत करी। आज मैं आपको बता दूं कि इतना जबरदस्त स्कूल है, और जिंदल वाला जो स्कूल है ना, जिंदल कंपनी का, उसको टक्कर दे रहा है। रायगढ़ में जो स्कूल है जिंदल वालों का, उसको टक्कर दे रहा है वहां से। और 40 किलोमीटर दूरी पे उनका स्कूल है प्रिंसिपल साहब का। और आज की डेट में 6,000 लोगों की स्ट्रेंथ है, 6,000 स्टूडेंट वहां पे हैं। ठीक। मुखिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज सभी के ऊपर अप्लाई होती है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज की डेट में भी, जगदीश भाई की, जिनको ना हम पूछ नहीं रहे भाई, 40-40, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए में अवेलेबल हैं। बस गड़बड़ कहाँ चल रही है, आपस में ही मैनेजमेंट झगड़े में लगा हुआ है, कंपनी में कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो यही सेम हुआ आईआरसीटीसी में। सीमा कुमारी के साथ में संजय कुमार जैन का अभी अपॉइंटमेंट किया है ना, उस दिन आप लोगों को जब न्यूज शेयर करी थी। पता है, हाँ हाँ। रीजन, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, आगे की प्लानिंग बहुत करनी है। और ये जो संजय कुमार जैन जी हैं, आपको मैं बताऊं, ये अपने आप में बहुत ही धुरंधर आदमी है। और अभी हो सकता है एक दो लोग और हैं इनके पैनल में, उनको भी ये सामने लेके आए, क्योंकि इन्हें तो आगे चलाना है ना बिजनेस। आईआरएफसी में भी तो इन्होंने यही करा। जो आईसीआईसीआई बैंक को चंदा कोचर से पहले कौन लीड कर रहा था बताइए? ये 2008-9 में जब मंदी थी, आईसीआईसीआई बैंक ने संभाल लिया था, पता है? केवी कामत, केवी कामत साहब दीपक पारेख की टक्कर के आदमी हैं। अच्छा। जो मैनेज एचडीएफसी के जो फाउंडर, को फाउंडर, और जो बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं दीपक पारेख, तो उन्हीं की टक्कर के आदमी केवी कामत है। और आईआरएफसी ने, मतलब इस मैनेजमेंट ने, गवर्नमेंट ने केवी कामत जी से कि सर रोज नहीं तो कभी कभी बस अपने दर्शन दें या कुछ हमें एडवाइस करें। और कभी कभी में ही उन्होंने इनके बिजनेस मॉडल को ऐसा बना दिया। तो ये फर्क पड़ता है एक अच्छे डायनेमिक पर्सनैलिटी का। ये है बात। हम्म। ये पकड़ लिया, सिर्फ इसी चीज के ऊपर मास्टरी अगर आपने कर ली, आप तमाम अच्छे स्टॉक्स निकाल के कॉन्फिडेंटली बैठे रहेंगे। आपको कोई उठाएगा ना, जगदीश भाई देखो बाजार 40% गिर गया यार, आपके स्टॉक भी 30% गिर गए। अरे यार गिर गया ना, और खरीदिए यार, खरीदना है यार, थोड़ा पैसे बचे इसीलिए तो बचा के रखे थे, और खरीद लिए। सामने वाला इसलिए परेशान है यार, बाजार गिर रहे हैं, ये बेवकूफ खरीदे जा रहा है। तो वो आपको फिर 10 साल 20 साल में आपका जो भी ड्रीम, आपके गोल हैं, उनको ये मैनेजमेंट की थीम के ऊपर ही आप अपना काम कर ले जाएंगे। बाकी का जो 20-30% आपकी नॉलेज में कमी रह गई है, उसको तो अपन कर ही रहे हैं ना, सीख ही रहे हैं। वो तो इस वीक में सबका खत्म करा देंगे, ये इस वीक में, इस सेशन में करा देंगे। तो जगदीश भाई दूसरे सेशन करेंगे ब्रेक के बाद, 5 मिनट 10 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है?
ठीक अभी ठीक है मैं सर। भेजता हूँ आपको। थैंक यू सर। चलिए, हाँ हाँ जय हाँ। महाकाल। थैंक यू सर। जय माता।